हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे ये आर्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपल दैट स्टेड टुगेदर फॉर जस्ट 65 days एंड फाइल्ड 40 केसेस ग्रांटेड डाइवोर्स बाय एससी। तो क्या बोल रहा है ये टाइटल। तो कपल का मतलब जोड़ा, दो लोग। कपल दैट स्टेड टुगेदर, जो साथ रहें। स्टे किए मतलब जो साथ रहें। फॉर जस्ट 65 days, कितने? केवल 65 days। एंड फाइल्ड, और उन्होंने फाइल किया, दर्ज किया 40 केसेस। उन्होंने 40 केसेस को फाइल किया। ठीक है, तो उन कपल की बात हो रही है। अच्छा, कौन से कपल? वही जो 65 days एक साथ रहें और 65 days के अंदर 40 केसेस को एक दूसरे के अगेंस्ट फाइल किया। तो उनको डाइवोर्स दे दिया गया है, ग्रांटेड डाइवोर्स। उनको डाइवोर्स की परमिशन मिल गई है बाय सुप्रीम कोर्ट। एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। हुआ क्या भाई? तो एससी ग्रांटेड अ डाइवोर्स टू अ कपल दैट कोहैबिटेड फॉर जस्ट 65 days आफ्टर गेटिंग मैरिड इन 2012। तो हुआ क्या भाई? तो सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी लेने के लिए। कहने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ठीक है, अ डाइवोर्स, सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स दे दिया टू अ कपल, एक कपल को। तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स दे दिया। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एग्रीमेंट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गई कि अब दोनों लोग डाइवोर्स ले सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड डाइवोर्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट किया टू अ कपल, एक कपल को, दैट कोहैबिटेड, जो कोहैबिटेड मतलब जो साथ रहें, फॉर जस्ट 65 days, केवल और केवल 65 days तक एक दूसरे के साथ रहें। ठीक है, और कब भाई? आफ्टर गेटिंग मैरिड, आफ्टर ला के बता रहा है कब? आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी करने के बाद। इन 2012 के अंदर इन्होंने शादी की। ठीक है, और उसके बाद 65 days एक दूसरे के साथ रहें, और 65 days एक दूसरे के साथ रहते रहते इन्होंने 40 केसेस को फाइल कर दिए एक दूसरे के अगेंस्ट, 40 केसेस को। समझ रहे हो? तो ऐसा हुआ, तो मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ा? डाइवोर्स को परमिशन देनी पड़ी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड फाइल्ड 40 केसेस अगेंस्ट ईच अदर, है ना। तो वही कपल की बात हो रही है, और इन्होंने क्या किया? 65 days के अंदर 40 केसेस को, 40 केसेस को फाइल किए एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने 40 केसेस फाइल किए। तो उसी कपल की बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं। द कोर्ट कॉमेंटेड दैट द कपल मे नॉट हैव बीन मेड फॉर ईच अदर। तो हुआ क्या भाई? कोर्ट ने इस पर कमेंट भी किया, कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि दैट मतलब कि कंजंक्शन है। तो कोर्ट ने कहा कि द कपल, ये जो कपल है ना, मे नॉट हैव बीन मेड फॉर ईच अदर, कि शायद ये एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। मे नॉट हैव बीन, शायद ये बने ही नहीं हैं, है ना। मेड, बनाए ही नहीं गए हैं, बने ही नहीं हैं फॉर ईच अदर। तो कोर्ट ने ऐसा कमेंट किया, कोर्ट ने कह दिया कि ये कपल ऐसे हैं, शायद ये एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वारिंग कपल्स, वारिंग कपल्स का मतलब एक दूसरे से झगड़ा करने वाले, एक दूसरे को परेशान करने वाले, एक दूसरे से झगड़ा करने वाले, गालियाँ देने वाले, तो वार करने वाले, एक तरीके से युद्ध करने वाले। ठीक है, तो वारिंग कपल्स, एक दूसरे से झगड़ने वाले कपल्स, कैन नॉट बी अलाउड, इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। कैन नॉट बी अलाउड, देखो यहाँ पर पैसिव वॉइस में लिखा है। जब बी फैमिली को वर्ब आ जाए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो बी फैमिली की वर्ब आ गई ना, बी क्या होती है? बी फैमिली की वर्ब। अच्छा, कौन कौन सी होती है बी फैमिली की वर्ब? इज, एम आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सारी बी फैमिली की वर्ब्स होती हैं। इसके बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। यहाँ पर अलाउड आया ना, अलाउ की थर्ड फॉर्म है। टू सेटल, तो यहाँ पर क्या कहा कोर्ट ने? वारिंग कपल्स, एक दूसरे से झगड़ने वाले कपल्स, कैन नॉट बी अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, उनको परमिशन ना दी जानी चाहिए टू सेटल, कि वो सेटल करें अपने स्कोर्सेस को, अपने स्कोर्स को। तो उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपने स्कोर्स को सेटल करें बाय ट्रीटिंग कोर्ट्स, कोर्ट्स को ट्रीट करके। ट्रीट करना मतलब कोर्ट को इस तरीके से व्यवहार करके, किस तरीके से? एज देयर बैटलफील्ड, कि जैसे ये उनका बैटलफील्ड हो। बैटलफील्ड का मतलब होता है झगड़े का मैदान, जहाँ पर हम झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं ना, युद्ध करते हैं, उसको बैटलफील्ड बोलते हैं। एंड चोक द सिस्टम, और सिस्टम का गला घोटे। तो कहने मतलब कोर्ट ने क्या कहा इस पर? कोर्ट ने कहा कि ऐसे जो वारिंग कपल्स है ना, ऐसे झगड़ने वाले कपल्स, इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वे ये जो है कोर्ट को अपना बैटलफील्ड बना ले, है ना। तो ट्रीटिंग कोर्ट्स एज देयर बैटलफील्ड का मतलब जो है कोर्ट को बैटलफील्ड की तरह ट्रीट करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तो कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कहती है कि ऐसे कपल्स को जो एक दूसरे से वार करते हैं, झगड़ा करते हैं, इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए कि ये जो है क्या करें, ये कोर्ट को एक बैटलफील्ड बना लें। ये जो है कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट को बैटलफील्ड की तरह ट्रीट करें और वहाँ पर जाके अपने स्कोर्स को सेटल करें, मतलब वहाँ पर जाके अपने झगड़े को सुलझाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड चोक द सिस्टम, और सिस्टम का गला घोट दें। देखो, चोक का मतलब होता है गला घोटना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं पढ़ने लायक, ठीक है। तो कपल क्या होता है? कपल मतलब 2 लोग, साथ में 2 लोग होते हैं, उनको कपल बोलते हैं, ठीक है। और स्टे करना, ठहरना, टुगेदर, साथ साथ। देखो, फाइल करना, केसेस को फाइल करना मतलब कि जो है केस को दर्ज करना। फाइल करना मतलब दर्ज करना। ग्रांट का मतलब देना होता है, ठीक है। डाइवोर्स आपको पता है। एससी का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। कोहैबिटेड, यहाँ पर कोहैबिट का मतलब होता है साथ में रहना, कोहैबिट करना, साथ में रहना, ठीक है। लिविंग टुगेदर कह सकते हो आप। गेटिंग मैरिड, शादी करना। टू गेट मैरिड, शादी करना, ठीक है। कमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंट का होता है टिप्पणी करना, मतलब कि किसी भी मुद्दे पर कुछ बोलना, कहना, कमेंट करना, टिप्पणी करना, ठीक है। और वारिंग का मतलब होता है झगड़ना, कॉन्फ्लिक्टिंग, है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग बोल सकते हो, वारिंग बोल सकते हो, एक दूसरे से झगड़ा करना। और ट्रीट करने का मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है। किसी को किसी तरीके से ट्रीट करना, जैसे आई डोंट ट्रीट पीपल वेल, मैं लोगों को मैं अच्छे से ट्रीट नहीं करता, ठीक है। तो ये एग्जांपल है खैर। और बैटलफील्ड क्या होता है? बैटलफील्ड का मतलब होता है लड़ाई का मैदान, ठीक है, युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड। चोक का मतलब होता है गला घोटना, ठीक है। चोक करना मतलब गला घोटना। तो बस यही था, और इसमें कुछ खास है नहीं है, यही था। कमेंट ध्यान देने वाली बात है। कमेंट हम रोज़ सुनते हैं ना, कमेंट कर रहा है कोई, उसके मुद्दे पर कमेंट मत करो। तो कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना, हिंदी में टिप्पणी करना बोलते हैं। तो जनरली लोगों को हिंदी नहीं पता होता है, बाकी हम कमेंट जानते हैं। कमेंट करना मतलब किसी के वीडियो में कमेंट कर देना, किसी के फ़ोटो में कमेंट कर देना। तो जब आप कमेंट करते हो तो मतलब आप उसके बारे में अपनी राय रखते हो, आप कुछ बोलते हो उसके बारे में, उसको बोलते हैं कमेंट करना, ठीक है। वारिंग समझ लेना, वारिंग का मतलब होता है झगड़ा करने वाले, ठीक है, लड़ने वाले, झगड़ने वाले। बैटलफील्ड का मतलब युद्ध का मैदान। बस यही था। तो चलिए, आई होप आपको बहुत सारे वर्ड्स मिले होंगे और आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच सच वीडियोज़। थैंक यू।